नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे, अनुभव करे समय की धारा, बहता हुआ जीवन नदी की तरह। अभी अभी रविवार के मंगल प्रभात का प्रागट्य, रविवार का अवतरण और समय का बहना धीरे 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 संध्या की ओर। संध्या अवतरित होने को जा रही है, रविवार की पवित्र संध्या। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। मैं जब छोटा था तब से जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, इसी तरह से हुआ कि जीवन में मुख्य दो ही बात है। एक अच्छा लगना, हमें हमारे भीतर एक अच्छा न लगना। और ये कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कि मुझे संगीत का शौक था। कोई एक रचना है या राग है, उसको मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अभी एक बार और सुनूं, सुनता हूँ, फिर ऐसा लगता है अभी एक बार और सुनता गया। कई बार तो मैंने कुछ राग और कुछ रचनाएं महीनों तक सुनी। इतना मुझे संगीत के साथ प्रेम था, लगाव था। लेकिन यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन करने लगा कि इसमें ऐसा क्या है, इस रचना में ऐसा क्या है कि जो मुझे अनेक बार उसे सुनने का मन होता है। और कुछ रचनाएं ऐसी है बस एक बार सुनी ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा, हर रचना मुझे अच्छी तो लगती ही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे दूसरी बार सुनने का मन हो। तो मेरे भीतर से इस बात पर ध्यान जाने लगा कि जो अच्छा न लगना है जीवन का, वो भी बहुत उसका हमारे जीवन पर असर रहता है। जो अच्छा न लगना है, दोनों का अच्छा लगना वो हम ढूंढते हैं और अच्छा न लगना उससे हम भागते हैं। और धीरे धीरे मेरा ये ध्यान मेरे जीवन के जितने भी पहलू थे, पूरे लाइफ के ऊपर मेरा जाने लगा। अगर आज आप मुझे पूछो कि इतना जो जीवन 62 इज़ रनिंग, कि इतना जो मैंने जीवन जिया, इसमें क्या अच्छा न लगा, तो मैं आपको कहूँगा दो बात। पहली बात, मैं छोटा था तब से जो दोपहर की स्कूल थी, भोजन करके स्कूल में जाना, पढ़ना, मुझे जरा अभी अच्छा न लगे। ऐसा लगे आज छोड़ के जाऊं स्कूल या कल छोड़ दूं, घर भी जाए, नहीं चाहिए भोजन, नहीं चाहिए सिक्योरिटी, लेकिन ये दोपहर की स्कूल मुझे चाहिए ही नहीं। एक ही है। और दूसरा, बड़े शहरों में कॉलोनी में रहना, ये भी मुझे कभी, बड़े शहर मुझे कभी आकर्षित ही नहीं किया अभी तक। कि ऐसा ही होता था। कब मैं जो प्रकृति है उसमें, खास करके शिव मंदिर जो ऐसे होते थे जो प्रकृति में स्थित होते थे, और कई तो ऐसे शिव मंदिर होते थे कि जिसपे पुजारी सुबह आता है, शाम आता है, बाकी पूरा मंदिर खाली रहता है, मुझे लगता है। और मैं बहुत रहा भी, ऐसे मंदिरों में मैं बहुत रहा, लेकिन ये आकर्षित करता था और ये नहीं अच्छा लगता था कॉलोनी में रहना। अब मैंने इसमें कैसे काम किया वो भी मैं आपको कहूँ। मेरे पिता के अवसान के बाद मुझे स्कूल तो संपूर्ण निरर्थक ही लगे। मुझे ऐसा लगे मेरे भीतर से जो मेरे पिता थे, मैं उसे जगत का हर मानते हैं, अपने पिता को, माता को प्रेम करते हैं। मुझे लगता था मेरे पिता जगत में सबसे सामर्थ्यवान है। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा था, नियमित पूजा प्रार्थना। उसने, मैंने कभी उसको बिस्तर में लेटे हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। और वो सदा कहते थे, हम 5 भाई थे, लेकिन वो कहते थे मैं किसी की अंत में मदद नहीं लूँगा, मैं मेरा शरीर ऐसे ही छोड़ दूँगा। यहाँ तक कि 1 महीना पहले वो हनुमान जी के मंदिर में नियमित जाते थे। तो शाम को क्या होता है कि उसके सर पर मंदिर में से एक लोखंड का टुकड़ा ऊपर से गिरता है। उसे लगा नहीं सर में, लेकिन उसके पैर के पास आके खड़ा। तो मेरे एक भाई उसके साथ थे। उसने कहा कि मेरे पिता ने कह दिया कि अब 1 महीने से ज़्यादा मैं नहीं आप लोगों के बीच।
वो मेरा भाई समझा नहीं कि क्या कह रहे हैं, कि अब शरीर इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ये संकेत है। और ऐसा ही हुआ। 1 महीने के बाद उसने पूजा प्रार्थना करके ही शरीर छोड़ा। मुझे भीतर से ऐसा है, ये भगवान को नियमित भजते थे, इतने सामर्थ्यवान डॉक्टर, क्योंकि उसने कैसे कैसे केस ठीक किए। जैसे चित्तों ने पूरा शरीर, गांव के डॉक्टर थे, पूरा शरीर जैसे फाड़ दिया हो, और उसने आयुर्वेदिक दवाओं से शरीर को ठीक किया, और उसका बहुत नाम भी था। तो मुझे लगता है इतना सामर्थ्यवान डॉक्टर, इसका 4 बजे उठना, पूजा प्रार्थना करना, घर के सर्वेंटों की चाय वो खुद बनाए अपने हाथ से, फिर भी उससे मृत्यु खा गई। लेकिन ये सवाल मुझे भीतर से गहरा होता गया, और इसने मेरी आँख खोल दी कि नहीं, कुछ भी करो आप, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है ही। अब मेरा जो स्कूल जाना था, मुझे जरा भी अच्छा ना लगे स्कूल जाना, 12 बजे की स्कूल। लेकिन मैं ऐसा होता था, ये प्रकृतिगत, कि कोई जैसे फोर्स है, मुझे खींचा जा रहा है, मैं जाता रहा, स्कूल जाता रहा। कैसा होता है, उस समय हमारा जो घर था, मेरे जो भाई बहन थे, सब रैंकर थे, क्लास में फर्स्ट रैंक आता था, और मेरा 70, 18वां नंबर, और मुझे उस पर ध्यान पर भी नहीं था, पढ़ने में लिखने में इतना मेरा ध्यान नहीं। लेकिन जैसे पिता चल बसे, मुझे अंदर से ऐसे होने लगा, अब स्कूल तो आना ही है। मेरे भीतर से मैं सवाल करूं, तुझे छोड़नी है स्कूल? कई बार मैं चला भी, जैसे स्कूल में से बाहर निकल गया, कुछ कदम आगे चल गया कि नहीं बस छोड़ ही देनी है, लेकिन कोई रोके मुझे कि ना, इस तरह से स्कूल को छोड़ देना ठीक नहीं है। तो मैं उस पर ध्यान देने लगा कि जो अच्छा न लगना है वो क्या है। यहाँ पर मैं काम करने लगा, भीतर से अपना अभ्यास करने लगा। अब इसमें क्या बात हो गई 2 बात बहुत सुंदर मेरे जीवन में अवतरित हुई। अच्छा न लगना, उसका मैं स्टडी करता था। एक तो अपने आप 4th स्टैंडर्ड में 4 क्लास थे, और अपने आप मुझे लगा कि अब आना ही है, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, मुझे लगा चलो इसमें हम काम करें। जैसे कि प्रार्थना में बोलना है, प्रार्थना में गाना है, स्पोर्ट्स की इवेंट्स है उसमें भाग लेना है। तो धीरे धीरे मेरी उस पर भी नज़र जाने लगी, और मैं इसमें भी भाग लेने लगा। आगे मैं बताता हूँ इसका क्या जीवन पर असर आया, लेकिन आज मैं इतना बताता हूँ कि जो मेरा न अच्छा लगना था, उस परिस्थिति में मैं टिका रहा कि चलो, मुझे ये दोपहर की स्कूल कभी अच्छी नहीं लगी जीवन में, कभी भी। जैसे अभी मेरा जन्म हो तो मैं ना ही जाऊँ स्कूल, निश्चित हो गया। अंदर से जो आवाज़ आ गई, या तुम्हें विश्वास आ गया, मैं वही राह देखता था कि बस अंदर से विश्वास आ जाए कि अब स्कूल नहीं जाना है। तो एक तो मेरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, इसमें मेरा प्रावीण्य बढ़ने लगा, मेरी मास्टरी बढ़ने लगी, सब धीरे धीरे। और ये तो मैं जिसे हम कहें अचरज ऐसी घटना होती है, जो हम इसका लॉजिकल कोई मिलता नहीं इसका, कि किस तरह से मेरा रैंक 4 क्लास में मैं फर्स्ट आ गया। 4th स्टैंडर्ड में 4 क्लास में मैं फर्स्ट। धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा जैसे जीवन बह रहा हो, मेरी समझ बढ़ रही हो जीवन के प्रति। इसी तरह से जब मैं बड़ा हुआ, मैं नौकरी में आया, और मुझे स्कूल टीचर बहुत अच्छा लगता था नौकरी में, लेकिन वहाँ भी वही दोपहर का टाइम, मुझे अंदर से निश्चित हो गया कि ये नौकरी में जीवन भर नहीं करूँगा। लेकिन मैं राह देखता रहा कि कब मुझे भीतर से विश्वास पैदा हो जाए। सब कहते थे कि तुम ऐसी नौकरी छोड़ते हो, सरकारी तुम करोगे क्या? लेकिन मेरे भीतर से कभी कोई डाउट नहीं आया कि मेरा होगा क्या होगा। जो कर रहे हैं सिक्योरिटी, वो भी मरने वाले हैं, मैं छोड़ दूंगा तो भी मरूंगा। जो मेरे भीतर मेरी बात हो रही थी। नौकरी में आया, मैं ऑफिसर की नौकरी में आया, वहाँ भी मैंने देखा यही टाइम। मैं कहता था, जो मेरे बॉस थे वो पूछते थे कि क्लास में भी पूछते थे, जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास चलता था, वो मुझे पूछते थे कोई प्रॉब्लम, मैं मेरी फिंगर ऊंची करूँ, मैं कहता हूँ सर मैं आधी नौकरी करूँ, आप मुझे आधा पगार देना, और भोजन के बाद मैं नहीं आऊँगा। सुबह में आप जितना काम मुझसे लेना चाहो आप ले लो, लेकिन भोजन के बाद मैं नहीं आऊँगा।
वो कहते थे तू अभी चला जा, तुझे यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं वहाँ नौकरी छोड़ता था मैं उन लोगों को हंसाता था। वो कहते थे कि आप क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? मैंने कहा आप सुबह का टाइम कर दो, मैं जीवन भर नौकरी करूँगा, आप पगार दो न दो, आप 7 का टाइम करो, मैं 6 बजे आ जाता था। मैं जब स्कूल में टीचर था, मैं आपको एक बात कहूँ, स्कूल में टीचर था और ऐसा होता था कि शनिवार को सुबह की स्कूल होती थी और बहुत बच्चे मेरे साथ प्रेम से जुड़े हुए थे। मैं उन लोगों को कहता था देखो स्कूल 7 बजे फिर शुरू होगा, तुम्हारा विज्ञान मैथ्स, लेकिन अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में सब रस लेते थे, मुझे भी बहुत रस था एथलेटिक्स में और कुश्ती में। मैं उसे कहता था कि देखो अगर तुम्हें कुश्ती करनी है या स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करती है, मैं तो आऊँगा ही, तुम आओ कि ना आओ, तो मैं 6 बजे आऊँगा, पौना 6 बजे आ जाऊँगा, तुम्हें आना है तो। और गांव की स्कूल, प्रकृति में स्थित स्कूल और 6 बजे का वातावरण, जो ये मैंने रस लिया, ये फिर जो स्कूल चालू होती थी उसमें इतना रस नहीं, लेकिन जो 6 से 7 बजे बच्चों के साथ काम करने में मुझे इंटरेस्ट आता था कि चलो इसी तरह से जैसे कि कॉलोनी में रहना, मेरा अब इस पर ध्यान जाने लगा कि जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कॉलोनी में, फ्लैट में, या फ्लैट में तो मैं नहीं रहा, लेकिन सोसाइटी में, बंगलों में रहना, ये भी मेरा प्राण वहाँ भी तृप्त नहीं रहता था। फिर भी जो मेरी माँ थी, भाई थे, बहन थे मेरे साथ, तो मुझे लगता था नहीं, इन लोगों के साथ में एक बार तो ये भी पूरा कर लूँ कि जो कॉलोनी में मुझे रहना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता ही था कि चलो यहाँ से मैं जंप लगाऊंगा तो बाहर तो मैं तृप्ति हूँ, जैसे मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन ये स्वाद भी ले लूँ कि इसमें मुझे जो अच्छा न लगना है उससे कैसे अच्छा लगने में बदलना है। वहाँ पर मेरा जो वॉल पेंटिंग है, मैं आपसे कहूँ इसका बहुत विकास हुआ। जो इंटीरियर डेकोरेशन है इसमें भी मुझे बहुत रस था, क्योंकि ये आर्ट का भाग है। तो जैसे घर है तो उसमें किस तरह से कौन सा पेंटिंग कहाँ आना चाहिए, गणपति का पेंटिंग है तो वो कहाँ आना चाहिए, बुद्ध का चित्र है, शिव का चित्र है, वो किस तरह से होना चाहिए, एंटिक्स कोई पीस मुझे भेंट मिला है तो वह कहाँ रखना है, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन में भी मैंने बहुत काम किया। इसके कारण जो अच्छा न लगना था उसको मैं स्टडी करता गया, धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा। जो मैं भीतर की बात कहता हूँ कि अच्छा लगने का अर्थ है भीतर की शक्ति हल्की फुल्की हो गई। जितने भीतर के शक्ति चक्र है वो प्रज्वलित हो गए आपके, तो आपको अच्छा लगेगा। और भीतर के जो शक्ति चक्र है उसकी विद्युत डामाडोल हो गई तो आपको अच्छा न लगना, ऐसा अनुभव होगा। अर्थात अच्छा लगना है वो ऊर्ध्वगामी गति है, जिसमें आपकी शक्ति पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ऊपर की ओर बहती है। और अच्छा न लगना जो है उसमें ये शक्ति भीतर ही, उसको मार्ग नहीं मिलता ऊपर जाने का। तो जो माइंड की सर्किट होती है वो इस तरह से होती है कि हमें अच्छा न लगना, ऐसा होता है। यहाँ पर जब मैं आया, जब कुछ भी नहीं था, यहाँ जंगल ही था, और कई बार मैं, अभी ये बिल्डिंग नहीं बना था, मैं यहाँ पर आता था, रात को भी आता था, बैठता था। और ख़ास करके यही समय जो आज मैं रचना ले रहा हूँ, ऐसी रचना है जिसमें नड़ दमयंती के बीच राजहंस है। तो दोनों के बीच जो प्रेम प्रकट होता है, दमयंती जो राजहंस को प्रेम करती है और वो कहती है कि तू ये मैसेज जो नड़ राजा है उसको तू देकर आ। इस तरह से पूरा प्रेम कहानी, दोनों के बीच का जो प्रेम और राजहंस जो दोनों के मिलन का माध्यम है उसको प्रकट किया गया है। मैं बात ये कह रहा हूँ, इसका राग है शुद्ध धन्यासी, कर्नाटक की शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं शुद्ध धन्यासी, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें इसे कहते हैं धानी। धानी की एक रचना में आपको कहूँ तो, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनी, कभी सुख तो कभी दुख है, आगे सुख तो। ये सारी रचनाएं धानी राग की है। मैं यहाँ आकर बैठता था और मैं वातावरण में ये राग को सुनता था। और आज की जो रचना है, आप ऐसा समझो
कि वो जब यहाँ कुछ नहीं था तब मैंने जो अनुभव किया था, ये देखो कैसा समय आता है कि आज उसी रचना को मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। मैं आपको ले जा रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम की ओर, जिसकी रचना है नड़ दमयंती और राजहंस, जो दोनों को जोड़ता है, ऐसी रचना है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर